हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुधा मिश्रा कैलिबर अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। हिंदी में हम सब पढ़ रहे थे पद के भेद। पद के भेद में हम विकारी और अविकारी शब्द पढ़े थे। विकारी शब्दों में हमने क्या पढ़ा था? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करेंगे अविकारी शब्द। ठीक है, अविकारी शब्द क्या होते हैं ये तो आपको बता ही चुकी हूँ। हाँ, विकारी शब्द, ठीक है, परिभाषा आपको बता चुकी हूँ, एक बार फिर बता देती रही हूँ कि वे जिन शब्दों के रूप में जिन शब्दों के रूप पर लिंग वचन कारक का प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि जो सदा एक से रहते हैं। ठीक है, एक से रहते हैं। ठीक है, वे क्या होते हैं? अविकारी शब्द, यानी कि जिनमें विकार उत्पन्न नहीं होता है, वे अविकारी शब्द होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें अव्ययी कहते हैं। इन्हें अव्ययी कहते हैं। ठीक है, ये सदा सभी परिस्थितियों में सदा एक से रहते हैं। जैसे मान लिया हमने उदाहरण लिया, गोविंद तेज दौड़ता है। ठीक है, इसमें अव्यय क्या हो गया या अविकारी शब्द क्या हो गया? तेज। ठीक है, हमने कहा कि गोविंद तेज दौड़ता है। अब हम यहाँ पे बदल दे रहे हैं, रामू और गोविंद तेज दौड़ते हैं। अब देखिए, इसमें तेज पे कोई असर पड़ा? तेज तो ज्यों का त्यों है ना, लेकिन जब यही ये देखिए क्रिया पे असर पड़ गया ना, ता से ते हो गया, लेकिन इस पे जो हमारा अविकारी शब्द है इस पे कोई असर नहीं पड़ा। यहाँ हम अगर लिख दें सरिता तेज दौड़ती है, तब भी तेज यही रह जाएगा लिखा। वचन से देखिए कोई असर नहीं पड़ा, सरिता तेज दौड़ती है। ठीक है, तभी तेज पे कोई असर पड़ा? नहीं पड़ा। क्रिया पे तो पड़ गया है, विकार इसमें उत्पन्न हुआ, पर इसमें कोई विकार उत्पन्न हुआ नहीं, कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं विकारी शब्द वे होते हैं जिनका लिंग वचन कारक कुछ भी हो जाए उन पे असर नहीं पड़ता, मतलब उनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये 4 प्रकार के हैं। विकारी शब्द भी 4 प्रकार के थे, अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के हैं। ठीक है, पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, और चौथा क्या है? चौथा हमारा विस्मयादि बोधक। ठीक है, ये हमारे विकारी शब्द अविकारी शब्द हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे क्रिया विशेषण। ठीक है, ये आपके कोर्स में भी आएगा, वीडियो के एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं, वैसे भी एग्जाम में क्रिया विशेषण से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो हम इसको रब करते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं क्रिया विशेषण से। पहला स्टार्ट होता है क्रिया विशेषण। ठीक, नाम से ही स्पष्ट है, पहले भी बता चुकी हूँ कि जिसकी परिभाषा आपको लिखनी है उसी नाम को 2-3 बार बोलिए,
आपको स्पष्ट हो जाएगा उसकी परिभाषा। क्रिया विशेषण यानी क्रिया की विशेषता, विशेषण मतलब विशेषता आपको बता चुकी हूँ। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण हैं। आ गई बात समझ में? जो शब्द क्या करते हैं, क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे अभी हमने कहा था कि गोविंद तेज दौड़ता है। अब इसमें क्रिया क्या हो गई, ये क्रिया है, दौड़ना क्रिया है, इसकी विशेषता कौन बता रहा है, तेज तो बता रहा है, तो क्रिया विशेषण क्या हो गया, तेज हो गया। आ गई बात समझ में? या सीता अच्छा गाती है, क्रिया इसमें क्या हो गई, गाना गाने की, और कैसा गा रही है, उसकी विशेषता क्या है, अच्छा। ठीक है, तो ये क्या हो गई, क्रिया विशेषण हो गया। आ गई बात समझ में? अब क्रिया विशेषण भी 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये 4 प्रकार के हैं। ठीक, पहला कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, कालवाचक क्रिया विशेषण क्या है, पहले नाम भी आपको बता देती हूँ। दूसरा है स्थानवाचक। ठीक, तीसरा है रीतिवाचक। ठीक, और चौथा है परिमाणवाचक। ठीक है, 4 तरह के क्रिया विशेषण होते हैं। कौन कौन से, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पहला कालवाचक क्रिया विशेषण से। देखिए नाम से स्पष्ट है, काल, काल यानी कि समय। तो जो क्रिया विशेषण क्रिया के समय को बताते हैं, किस तरह की विशेषता बताते हैं, समय रूपी विशेषता बताते हैं। समय को बताते हैं, वह कालवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, समय, अब उदाहरण हम ले लेते हैं। उदाहरण हमारा हो जाता है जैसे आज, कल, परसों, ये सब समय ही तो बता रहा है। अभी, हमेशा, निरंतर या सदैव। ठीक है, इस तरह की चीजें क्या होती हैं, समय बताती हैं। या बार बार। ठीक है, या अभी अभी। तो ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें समय बता रही हैं। जैसे हमने एक उदाहरण लिया, मैं परसों बाजार गई थी। ठीक है, अब इसमें क्रिया क्या हो गई, गई थी, जाना ही तो क्रिया हो गई, मैं गई थी। कब गई थी, उसका समय कौन बता रहा है, परसों ही तो बता रहा है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। या आज लाइट बार बार कट रही है। ठीक है, अब इसमें क्रिया क्या है, अब आप कहेंगे इसमें आज भी है, बार बार भी है, आपने दोनों बताया है, आज भी बताया है, बार बार भी बताया, पर क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है, इस तरह में आप छांटिएगा। क्रिया हमारी है, रही है, कट रही है, कटना हमारी क्रिया हो गई। ठीक है,
सॉरी, उसकी विशेषता कौन बता रहा है? आज तो बता नहीं रहा है। कितनी बार कट रही है लाइट? बार बार कट रही है। समय तो ये बता रहा है ना। तो हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण ये हो गया। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। अब हम पढ़ेंगे स्थानवाचक। दूसरा हमारे है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक यानी कि जो स्थान को बताए क्रिया के। ठीक, लिखते हैं परिभाषा। जो क्रिया विशेषण क्रिया के स्थान को बताते हैं, स्थान को बताते हैं, वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, स्थान उदाहरण देख लेते हैं हम। उदाहरण हमारा हो जाता है जैसे अंदर, बाहर, भीतर। अंदर, बाहर या भीतर, इधर, उधर, सर्वत्र, यहाँ, वहाँ। ठीक है, इस सब तरह की चीजें। जैसे हमने उदाहरण ले लिया, बाहर बहुत शोर हो रहा है। शोर हो रहा है। आ गई बात समझ में? बाहर कौन सी क्रिया चल रही है? शोर होने की क्रिया चल रही है। उसकी विशेषता कौन बता रहा है? उसके मतलब स्थान की विशेषता। कहाँ शोर हो रहा है? स्थान मतलब जगह। तो जगह की विशेषता कौन बता रहा है? बाहर ही तो बता रहा है। तो ये क्या हो गया? स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है, या ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है। अब क्रिया क्या हो रही है? व्याप्त होने की क्रिया हो रही है। तो कहाँ व्याप्त है? जगह कौन सी जगह बताई जा रही है? कहाँ व्याप्त है? सर्वत्र व्याप्त है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं जो काल जो स्थान बताए वो स्थानवाचक। स्थान यानी कि जो जगह बताए कि वो क्रिया कहाँ हो रही है, तो वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, इसको रब करती हूँ। अब अगला हम देखते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति यानी कि तरीका या शैली हो जाता है। ठीक है, रीति को क्या कहते हैं? किसी चीज, कोई चीज करने का तरीका या शैली ही रीति कहलाती है। ठीक है, यानी कि परिभाषा भी हम ले लेते हैं। जो क्रिया की रीति या शैली को बताते हैं। ठीक है, शैली को बताते हैं, वो क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, हम उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण हमारा जैसे जैसे अच्छा,
बुरा, ठीक, जरूर, परस्पर, ठीक है, आदि इस सब तरह की चीजें हो जाती हैं। उदाहरण हम देख लेते हैं। या कह लेते हैं अचानक भी हो जाता है हमारा, अचानक, या सचमुच, ठीक है। उदाहरण जैसे हम लेते हैं कि राम चारों भाई परस्पर मेल जोल से रहते थे। रहते थे, ठीक है। तो इसमें तरीका क्या, इसमें क्रिया क्या हो गई, मेलजोल से रहना क्रिया हो गई। अब किस तरह रहते थे मेलजोल से, परस्पर यानी कि आपस में, किस तरीके से रहते थे, आपस में एक साथ, ठीक है। या हमारी एक हम ले लेते हैं कि अचानक बारिश शुरू हो गई, हो गई, क्रिया क्या हो रही है, बारिश शुरू होने की, किस तरह, अचानक, ठीक है। या हम ले लेते हैं कि आज का दिन सचमुच बहुत गर्म है, ठीक है। आज का दिन क्रिया क्या हो रही है, इसमें क्रिया है क्या है, गर्मी होने की हो रही है, कैस किस तरह है, सचमुच। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो जिस तरीके से वो व्यतीत हो रहा हो, जिस तरीके से कार्य हो रहा हो, तो क्या हो जाता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाता है, ठीक है। अब हम चौथा प्रकार पढ़ेंगे, परिमाणवाचक। चौथा हमारा प्रकार है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। चौथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ठीक। परिमाण नाम से ही आपको पहले भी बता चुकी हूँ, परिमाण यानी मापतौल, जिसको नापा जा सके, जिसको मापा जा सके, वही परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। मात्रा, परिमाण यानी मात्रा, जो क्रिया की मात्रा को बताते हो, बताते हो, ठीक है। मात्रा कौन बताता है, कम, थोड़ा, ज्यादा, अधिक, इस सब तरह की चीजें परिमाण में आती है ना बातचीत करने के दौरान, तो वे हो जाती हैं। उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण हमारा जैसे कम, थोड़ा, ज्यादा, बराबर, या अधिक, या पर्याप्त, ठीक है। या हम कहते हैं कभी कई बार कमतर, या उदाहरण हम देख लेते हैं। भारी हल्का भी हो जाता है कई बार, भारी या हल्का। उदाहरण देख लेते हैं कि माँ हम भाई बहनों से बराबर प्यार करती है, प्यार करती है। अब इसमें क्रिया क्या हो गई, प्यार करने की क्रिया हो गई माँ के,
क्रिया यही तो हुई बराबर प्यार करने की। अब कितना प्यार करती है उसकी मात्रा क्या है, बराबर प्यार करती है, कम ज्यादा तो ठीक है। या हम कह सकते हैं पापा मुझे अधिक प्यार करते हैं। अब प्यार करने की क्रिया ही तो हुई कितनी, अधिक, तो ये मात्रा ही तो बता रहा है। या हमारे पास पर्याप्त धन है, धन कितना है, धन की मात्रा कौन बता रहा है, पर्याप्त शब्द बता रहा है ना, तो ये क्या हो गया, पर्याप्त क्या हो गया हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो गया। ठीक, अब हम अविकारी शब्द जो हमारे अन्य बचते हैं क्रिया विशेषण के अलावा उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा क्या है, पहला हम क्रिया विशेषण पढ़ चुके हैं, दूसरा हमारा संबंध बोधक है। दूसरा संबंध बोधक। ठीक, देखिए नाम से ही स्पष्ट है, संबंध यानी कि किसी रिलेशन की तरफ इंडिकेशन हो रहा है। ठीक है, हाँ, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर वाक्य के अन्य पदों के साथ संबंध सूचित करें, सूचित करें या प्रदर्शित करें, वही क्या होते हैं, संबंध बोधक। ठीक है, जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगते हैं और वाक्य के जो अन्य पद होते हैं उनके साथ संबंध को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, संबंधवाचक। उदाहरण हम देख लेते हैं, जैसे जैसे हम कहते हैं मारे पीछे पूर्व बिना। ठीक है, इस सब तरह के जो होते हैं हमारे, जैसे हम उदाहरण वाक्य का उदाहरण ले लेते हैं कि माँ के बिना जीवन सूना है। ठीक है, तो संबंध ये हमारे माँ क्या है, हमारी संज्ञा हो गई और उसके साथ लगा, क्या लगा, बिना लगा। ठीक है, तो माँ के बिना जीवन सूना है, हमारे अन्य जीवन सूना है, ये हमारा एक पद हो गया ना, तो ये बाकी के अन्य पद। ठीक है, तो ये हमारा एक पद हो गया, जीवन सूना है, तो क्या हो गया, किसके बिना, माँ के बिना, तो ये बिना शब्द जो हो गया हमारा संबंध तो जोड़ रहा है इससे, इस पद से, तो ये हमारा क्या हो गया, संबंध बोधक हो गया। या हम एक और देख सकते हैं कि राहुल डर के मारे भाग गया। ठीक, यहाँ संज्ञा है ना, तो भाग जाना हमारा एक पद हो गया, उसके साथ इसको जोड़ कौन रहा है, मारे ही तो जोड़ रहा है। तो जो ये सब तरह के शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं, संबंध बोधक कहलाते हैं। ठीक है, जो संबंध को प्रदर्शित करे। अब इन दोनों में संबंध कौन प्रदर्शित कर रहा है, मारे ही तो प्रदर्शित कर रहा है। कैसे भाग गया राहुल, राहुल संज्ञा हो गई, संज्ञा कैसे जा रही है, डर, डर के मारे जा रही है, मारे शब्द जो है ये इन दोनों को जोड़ रहा है, भाग जाने को, भाग जाना एक पद हो गया, या इसमें जीवन सूना होना एक पद हो रहा है, तो उस पद को संज्ञा या सर्वनाम के साथ जोड़ रहा है। या एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि जो संज्ञा या सर्वनाम है उसके बाद का, की, के, हर बार 90% नहीं है पर प्रायः
ये का, की या के बाद आता है, बंद आता है। ठीक है, नोट कर लिया। अब हमारा एक दो और बचते हैं। तीसरा हमारा क्या है, समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक, समुच्चय यानी कि किसी चीज को जोड़ना, नाम से स्पष्ट हो रहा है। तो जो शब्द वाक्यांशों, दो वाक्यांश हैं हमारे पास, उनको जोड़ने का कार्य करते हैं। वाक्यों को भी जोड़ते हैं और वाक्यों को भी तो जोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, वही क्या है, संबंध बोधक है। कार्य कौन करते हैं, और, तथा, इस सब तरह के जो शब्द होते हैं, व, एवं, ये शब्द क्या होते हैं, जोड़ने का कार्य करते हैं, वाक्य को भी और वाक्यांशों को भी। तो वे क्या कहलाते हैं, समुच्चय बोधक कहलाते हैं। उदाहरण हम देख लेते हैं। उदाहरण जैसे और, तथा, एवं, या, क्योंकि, किंतु, परंतु, अथवा, अन्यथा, अन्यथा, लेकिन, मगर, इस सब तरह के शब्द जो होते हैं वे क्या करते हैं, जोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, किस तरह से जोड़ते हैं, जैसे राम और श्याम बाजार जाते हैं, बाजार जाते हैं। राम और श्याम को कौन जोड़ रहा है, और शब्द जोड़ रहा था। या फिर हम कहते हैं, मैं दौड़ में प्रथम आती, परंतु पैर में चोट लग गई। ठीक है, दो वाक्यांश जुड़ रहे हैं ना, पैर में चोट लगना, मैं दौड़ में प्रथम आती। अब इन दोनों को कौन जोड़ रहा है, परंतु जोड़ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा समुच्चय बोधक हो गया। इस सब तरह के, जैसे मैं कह रही थी कि श्रद्धा पढ़ने में बहुत तेज है लेकिन मन नहीं लगाती, तो मन नहीं लगाना एक शब्द हो, एक वाक्य हो गया, और श्रद्धा पढ़ने में बहुत तेज है, इन दोनों को जोड़ कौन रहा है, लेकिन। श्रद्धा पढ़ने में बहुत तेज है लेकिन मन नहीं लगाती है। ठीक है, ये कमरा बहुत बड़ा है लेकिन हवादार नहीं है। ठीक है, कमरा बहुत बड़ा होना एक वाक्यांश हो गया, और हवादार नहीं होना एक वाक्यांश हो गया। उनको जोड़ कौन रहा है, लेकिन। इस सब तरह के शब्द हम बहुत यूज करते हैं। तुम यहाँ से चले जाओ, अन्यथा मैं मार दूंगा। मैं मार दूंगा एक वाक्यांश हो गया, तुम यहाँ से चले जाओ दूसरा है। दोनों को कौन जोड़ रहा है, अन्यथा जोड़ रहा है। ठीक है, मैं ऊंची छलांग लगाती मगर गिर गई। मैं ऊंची छलांग लगाने जा रही थी, एक शब्द हो गया, गिर गई एक हो गया, उनको जोड़ कौन रहा है, मगर। ठीक है, इस सब तरह की चीजें हम बहुत यूज करते हैं डेली बोलचाल की भाषा में, दैनिक बोलचाल में ये बहुत प्रयोग में आते हैं, समुच्चय बोधक कहलाते हैं। ठीक है, अब एक हमारा लास्ट बचता है, विस्मयादि बोधक।
विस्मयादि बोधक यानी जिससे हम विस्मयित, जो विस्मयकारी हो, जिसे देख के मतलब कुछ हमको अचंभा सा लगे या कुछ वंडरफुल चीजें हमारे साथ हो, तो वो क्या हो जाती हैं हमारी विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक, ठीक। ठीक, जो शब्द प्रेम, घृणा, क्रोध, उत्तेजना, शोक, विस्मय आदि प्रकट करे, ठीक है। इसको खास तौर से ये चीजें जो होती हैं उसके नीचे हम ये साइन यूज करते हैं, ठीक है। उदाहरण हम इस तरह से ले लेते हैं, जैसे वाह, उफ, काश, हाय, अरे, उफ, उफ, ओ, इस सब तरह के जो शब्द होते हैं, ये क्या कहते हैं, इसको हम विस्मयकारी शब्द के रूप में यूज करते हैं। जैसे हमने कहा वाह, तुम प्रथम आए, है ना, इस सब तरह की चीज। हाय, वो गिर गया, गिर गया, ठीक है। तो ये चीजें क्या होती हैं, एक तो ज्यादा प्राय ये पहले ही यूज होती हैं, जो हमारा वाक्यांश होता है वाक्यांश के पहले ही यूज होता है। इसमें हम अपने प्रेम प्रकट कर सकते हैं, घृणा, क्रोध, उत्तेजना या किसी तरह का शोक, ये सारी चीजें जो शब्द हमारे उत्पन्न करते हैं, ठीक है, वे क्या कहलाते हैं, हमारे विस्मयादि बोधक। इसमें इसका साइन बता दिया, मोस्टली हमारे इसी साइन के साथ मिलता है, तो ये विस्मयादि बोधक होता है प्राय, पर कई बार प्राय होता है, 99% है आपका उफ, अजी, इस सब तरह की चीजें इसमें यूज प्रयोग में लाई जाती हैं, ठीक है। होपफुली आपको अविकारी शब्द सारे समझ में आ गए होंगे। अगर किसी तरह का डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा, और कोई दिक्कत आती है वो भी लिखिएगा, कुछ समझ में नहीं आया है वो प्रॉब्लम भी आप अपना डाल दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।